कि जैसे पिछली बार हमने 10 सीटों पर कमल खिलाया था, इस बार भी हरियाणा में 10 लोकसभा के अंदर हम अपना कमल खिलाएंगे। कोई और दूसरा काम तो करते नहीं, राजनीतिक लोग हैं, चुनाव लड़ना हमारा काम है। हम भी कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीत के पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने का काम करें। उसके लिए एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम निर्णय। जानिए हरियाणा लोकसभा का चुनावी दंगल। सरकार के 10 सीटों पर 20 उम्मीदवार। भाजपा का 10 सीटों पर जीत का खाका तैयार। जेजेपी को एनडीए के फैसले का इंतजार। गठबंधन के धर्म पर चुनावी राजनीति हावी। देश भर में 195 सीटों का ऐलान करने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा लोकसभा पर पत्ते दबाए हुए है। जननायक जनता पार्टी की बेचैनी गठबंधन में फंसी हुई है। जननायक जनता पार्टी की 2 बैठकें होने के बावजूद निष्कर्ष अभी तक भाजपा पर ही टिका हुआ है। कयास यह कि हरियाणा की गठबंधन सरकार के लोकसभा की 10 सीटों पर 20 उम्मीदवार दिखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी के सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतरे तो इन पार्टियों के नेताओं के चुनावी भाषणों में जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। ऐसे में भाजपा व जेजेपी एक दूसरे पर चुप्पी के साथ अन्य दलों पर मुखर होते दिखाई देंगे। माना यह जा रहा है कि इस बार का हरियाणा लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां परवान पर हैं। भाजपा ने सभी 10 सीटों के लिए अपने संभावित दावेदारों पर मंथन कर फाइनल लिस्ट आला कमान को भेज दी है। अब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा की 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना है। ऐसे में जननायक जनता पार्टी का इंतजार कौन से सौदे या बंटवारे को लेकर है, इस पर भाजपा के भीतर सिर्फ मुस्कुराहट के अलावा कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस मुस्कुराहट में जवाब भी स्पष्ट नजर आने लगा है। एक और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने व 10 सीटें जीतकर हाथ मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार है। ऐसे में जेजेपी के एक उम्मीदवार को भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़वाने की चर्चा भी धूमिल होती नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को फाइनल पैनल की सूची सौंप दी है, जिसमें 10 सीटों से भाजपा के ही दावेदारों के नाम हैं। इसके बावजूद जननायक जनता पार्टी एनडीए से गठबंधन में 1 या 2 सीटों की उम्मीद लगाए हुए है। कोई और दूसरा काम तो करते नहीं, राजनीतिक लोग हैं, चुनाव लड़ना हमारा काम है। हम भी कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीत के पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने का काम करें। जेजेपी के कार्यकर्ता इस बेसब्री से बेचैन हुए जा रहे हैं। आज करनाल के घरोंडा में जननायक जनता पार्टी ने राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए 4 कमेटियां भी घोषित कर दी गई। इसके बावजूद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना यह कि एनडीए नेतृत्व से बातचीत कर लोकसभा चुनाव को लेकर 1 सप्ताह में फैसला लिया जाएगा। पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कई विषयों पर गंभीरता से मंथन भी हुआ, चर्चा भी। एक तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट किया है
कि हरियाणा सरकार के मार्फत जो हमारे घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर का निर्माण इस बजट में रखा गया, उसके तरफ धन्यवाद प्रस्ताव पार्टी की ओर से भी हरियाणा सरकार को भेजने का हम काम करें। वही धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार का किया है, जो भारत रत्न में 5 हमारे ऐसे महानुभाव जिनने देश सेवा में अपना समर्पण किया, जो पिछले दिनों में दिए गए। और उसके साथ ये मांग भी हम लिखित में भेजेंगे कि स्वर्गीय काशीराम जी को और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भविष्य के अंदर भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने का बूथ सखी बूथ योद्धा पे जो कार्य हुआ है उसका विवरण भी दिया गया और 1 हफ्ते में उसको कैसे और गति के साथ कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कंप्लीट किया जाए उसके आदेश दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम बाउंड मैनर के कि बूथ लेवल पर पार्टी का प्रचार है उसको लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय उसके लिए एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट पीएससी को देगी। बैठक के बाद पीएससी अंतिम होगी। तो लोकसभा कितनी सीटों पर तालमेल बन सकता है? आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे। बैठ के चर्चा करके इस पर कोई निष्कर्ष। सर, कल बीजेपी ने कुछ टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं, लेकिन हरियाणा को अलग रखा कि आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इशू है, मुझे लगता है वो बेहतर विवरण देगा। साथ ही सभी जिला अध्यक्षों को 1 सप्ताह में सदस्यता का लक्ष्य पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जेजेपी का बैठक में उम्मीदवारों के चयन जेजेपी ने बैठक में उम्मीदवारों के चयन और प्रचार कमेटी भी गठित कर दी है। कार्यकर्ताओं को जोश के साथ चुनाव में जुटने का आह्वान भी कर दिया गया है, परंतु कार्यकर्ताओं को अभी तक चुनाव का स्वरूप समझ नहीं आ रहा है। यही कारण है कि गठबंधन की सरकार के 10 सीटों पर 20 उम्मीदवारों की संभावना पर चर्चा बढ़ती जा रही है। फिलहाल जेजेपी एनडीए से 1 सप्ताह में बातचीत कर निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है, परंतु भाजपा इसी सप्ताह में 10 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान पर आश्वस्त है। अब देखना यह है कि भाजपा अपने एनडीए के सहयोगी जेजेपी को लोकसभा में चुनाव का गठबंधन निभाती है या खाली सहयोग करने की शर्त पर मनाने का प्रयास करती है। ऐसा हुआ तो जेजेपी अपना वजूद रखने के लिए मैदान में उतरने की रणनीति अपनाती है या नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हाथ मजबूत करती है। राजनीति के माहिरों का तर्क यह कि जेजेपी लोकसभा चुनाव से बाहर होकर आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी शक्ति को कतई कमजोर नहीं करेगी। टिकट बंटवारा न होने पर भाजपा को सहयोग करने की डगर चुनौतीपूर्ण है। भाजपा अपने दम पर 10 सीटें जीतने के आत्मविश्वास से लबरेज है। ऐसे में जेजेपी के फैसले पर सबकी निगाहें हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी चिर परिचित रणनीति में सही समय पर पत्ते खोलकर चौंकाने वाली है। भाजपा और जेजेपी के बीच एनडीए की करवट का इंतजार है। जेजेपी के रुख का पार्टी कार्यकर्ताओं को इंतजार है। आपकी इस बारे में राय पर हमें इंतजार है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। पेज @ नून चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।